ओम साई राम। तो आज हम अध्याय नंबर 30 पे। तो जो करेगा इन साई कथाओं का श्रवण तो जीवन में आप अद्भुत लाभ पाएंगे। और यही साई कथाएं जो है कल्पतरु समान है, जो पाए आप चाहेंगे वो ही पाएंगे। तो यही अमृत जो है साईं बाबा यहाँ छोड़ गए हैं। यही साईं भक्ति का मूल मंत्र है। साईं सच्चरित्र की कथाएं जो आपको रोज़ श्रवण कराई जाती है, तो आप भी पूरे मन से पूरा वीडियो ज़रूर ही सुनिए, तभी कल्याण होगा। तो आते हैं काका जी वैद्य की कथा पे। नासिक जिले के मणि ग्राम में काका जी वैद्य नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे श्री सप्तशृंगी देवी के मुख्य पुजारी थे। एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हुए कि उनके चित्त की शांति भंग हो गई और वो बिल्कुल निराश हो उठे। एक दिन अति व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से वे प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहाँ तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने से पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे विचारने लगे कि ऐसे ये कौन से बाबा है जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संभव है कि वे त्र्यंबकेश्वर बाबा शिव ही हों। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्र्यंबक यानी नासिक गए और वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो रुद्र मंत्र का जाप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन पूर्ववत ही अशांत बना रहा। तब फिर अपने घर लौटकर वे अति करुण स्वर में देवी की स्तुति करने लगे। उसी रात्रि में देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर क्यों गया? बाबा से तो मेरा अभिप्राय था शिरडी के श्री साईं समर्थ से। अब काका जी के समक्ष मुख्य प्रश्न ये उपस्थित हो गया कि वे कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाए। यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही है और उनमें कोई भिन्नता नहीं। यदि कोई कहे मैं स्वतः ही अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा, तो इसे निरे दम के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप जाकर कौन दर्शन ले सकता है? उनकी सत्ता के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की होगी, तदनुसार ही उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जाएगी और उतनी ही शीघ्रता से उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। जो निमंत्रण देता है वो आदर आतिथ्य का प्रबंध भी करता है। काका जी के संबंध में सचमुच यही हुआ। अब आते हैं श्यामा की मान्यता। जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे, उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया जो कि श्यामा के अतिरिक्त और कोई न था। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे। वे ठीक इसी समय वणी में क्यों और कैसे आ पहुँचे, अब हम इस पर दृष्टि डालें। बाल्यावस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने अपनी कुल देवी सप्तशृंगी से प्रार्थना की कि यदि मेरे पुत्र निरोग हो जाएं तो मैं उसे तुम्हारे चरणों में लाकर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता के स्तन में दाद हो गया। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की कि यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे ही रहे। परंतु जब वे मृत्युशैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के पश्चात वे अपनी ये प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले पूरे 30 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए और वहाँ लगभग 1 मास ठहरे। श्रीमान बूटी साहब और अन्य लोगों को बतलाई। उनकी सभी भविष्यवाणियाँ प्रायः सही निकली, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। श्यामा को लघु भ्राता बापा जी ने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तब ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्युशैया पर जो वचन दिए थे उनके अब तक पूर्ण न किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही है। ज्योतिषियों की बात सुनकर श्यामा को उन अपूर्ण वचनों की स्मृति हो आई। अब
और विलम्ब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर शीघ्र चांदी के 2 स्तन तैयार कराए, उन्हें ले गए। ओम साईं राम।